सब कई सारे आंदोलन भी किए हैं, कुछ आंदोलन के बारे में भी बताइए। शुरुआती आंदोलन तो बहुत विकट परिस्थितियों में हम लोग प्रारंभ किए थे। उस समय आरजेडी का जमाना था। चनपटिया तो क्या, पूरा बिहार ही अंधेरा में डूबा हुआ था। हर जगह क्राइम था, किडनैपिंग था। बिजली जलाने के लिए हम लोग लड़ाइयाँ लड़े और जनता के आशीर्वाद से उसमें सफलता भी मिली। अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो अभी जो विधायक है उनको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी। और मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूँ कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति नहीं है। केंद्रीय कमेटी जो है, जिस व्यक्ति को टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं। चनपटिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि साइन बोर्ड को लेकर, सड़क को लेकर और नाले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है चनपटिया, क्या कहिएगा? नमस्कार, अभी हम पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में मौजूद है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी कदावर नेता राजकिशोर प्रसाद जी है। इनसे बात करेंगे कि जो अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के लेकर जिला में क्या कुछ तैयारी चल रही है, उसको लेकर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीनी स्तर पर यानी आपके जिला में कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनावी साल है, क्या कहिए? एनडीए का चुनावी वर्ष है जी। और इसमें हम लोग हर मंडल के हर बूथ पे पहुंच करके एक एक वोटर को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धियों को सामने हम लोग रख रहे हैं और उनकी योजनाओं का लाभ ये लोग अधिक से अधिक ले, उसकी जानकारी हम लोग घर घर दे रहे हैं। आपकी पत्नी जो है नगर परिषद अध्यक्ष भी है, नगर पंचायत अध्यक्ष भी है, क्या कुछ आपने किया था कि उन्होंने सफलता उनको मिली, आपकी पत्नी को? देखिए, समाज चनपटिया की अधिकतर समस्याओं के लिए हम लोग जी। लड़े थे। पूरा परिवार साथ था, पूरा चनपटिया वासी साथ थे। इसलिए अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान कराने में हम लोग सफल हुए। चनपटिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि साइन बोर्ड को लेकर, सड़क को लेकर और नाले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है चनपटिया, क्या कहिएगा? देखिए, कोई भी योजना प्रारंभ होता है तो उसमें किसी न किसी कारणवश थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, तो वो तो आम बात है। उसको आराम से सुधरवा दिया जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा होगा। सब कई सारे आंदोलन भी किए हैं, कुछ आंदोलन के बारे में भी बताइए। देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है तो शुरुआती आंदोलन तो बहुत विकट परिस्थितियों में हम लोग प्रारंभ किए थे। उस समय आरजेडी का जमाना था। चनपटिया तो क्या, पूरा बिहार ही अंधेरा में डूबा हुआ था। हर जगह क्राइम था, किडनैपिंग था। चनपटिया में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि सबसे प्रथम बार बिजली जलाने के लिए हम लोग लड़ाइयाँ लड़े और जनता के आशीर्वाद से उसमें सफलता भी मिली। बीजेपी को आप कैसे सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे जिला स्तर पे? क्या कुछ आप लोग तैयारी के साथ इस बार, क्योंकि चुनावी साल है? देखिए, मैं तो 1991 से लगातार बीजेपी का सदस्य रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक अंश हम लोगों के ब्लड में है और तैयारियां जोरों पर चल रही है।
अभी भी माननीय मोदी जी सिवान में आए हुए थे, जी वहाँ भी मैं गया था और वहाँ भी काफ़ी कुछ हम लोग लेकर के आए हैं और उन सारी योजनाओं को, अच्छाइयों को जनता के बीच रख रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार में पुनः एनडीए का सरकार बनेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि अब हम लोगों को अपहरण नहीं कराना है। गलत गलत जो उस समय का क्रियाकलाप था वैसा नहीं होने देना है और जिस प्रकार से रोडें बन रही है, बिजली मिल रहा है, उद्योग नए नए उद्योग लग रहे हैं। हमारे चनपटिया में भी स्टार्टअप जोन है, प्रथम बार लगा पूरे बिहार में कोरोना काल में, तो नए नए उद्योग लग रहे हैं। तो सारी जनता इस बिहार को और अधिक विकसित बनाने के लिए कमर कस चुकी है और निश्चित रूप से एनडीए का सरकार बनेगा, ये हम सभी को पूर्ण रूपेण विश्वास है। जो बीजेपी का कदावर नेता आप कहे जाते हैं, निस्वार्थ जनता के लिए काम भी कर रहे हैं और आपने कई सारे आंदोलन भी किए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आपको टिकट देगी चनपटिया से? देखिए, सबसे बड़ी बात है टिकट, क्योंकि आपका चर्चा भी है। देखिए टिकट देना ये तो केंद्र सरकार का काम है। केंद्रीय टीम जिसे अच्छा समझेंगे उन्हें टिकट देंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि चाहे टिकट मुझे मिले या किसी और व्यक्ति को मिले, लेकिन उस टिकट के लिए, उस टिकट को जिताने के लिए, इस बिहार को विकसित बनाने के लिए मैं बीजेपी और एनडीए के पक्ष में तन मन और धन से रहा हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। तन मन धन से रहिएगा, पूरा एकदम सही से साथ रखते हैं बीजेपी। मैं हमेशा रहा हूँ, कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ हो जो जिसमें मैं तन मन और धन से नहीं रहा हुआ हूँ, आगे भी मैं रहूंगा। अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो अभी जो विधायक है उनको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी और मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूँ कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति नहीं है। केंद्रीय कमेटी जो है जिस व्यक्ति को टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं अभी और साथ रहेंगे, पूरे मजबूती से रहेंगे। जी सिलेक्शन करना, चुनाव करना, उस व्यक्तित्व को उपस्थित करना, ये हमारे माननीय केंद्रीय टीम को। 5 सालों में जो वर्तमान विधायक जी है, चनपटिया के लिए क्या क्या काम किए हैं जो अभी चनपटिया के लोग हैं, या 5 सालों में क्या क्या काम किए जनता? देखिए, कोई भी जन प्रतिनिधि होता है, जो जो योजनाएं केंद्र का और राज्य का होते हैं वह दोनों योजनाओं पूर्ण रूप से सफल रहा है और केंद्र और बिहार का जो भी योजनाएं लागू हुआ है वह चनपटिया में लागू हुआ है। तो चलिए, आपने देखा बीजेपी के कदावर नेता है और इन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि चनपटिया के रहने वाले हैं और ये कदावर नेता बीजेपी के भी है और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना साफ तौर पे। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।